क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसा भी समय था जब एक छोटे से साम्राज्य ने विशाल मुगलों को चुनौती दी और पूरे देश में अपनी ताकत का परचम लहराया। यह कहानी है मराठा साम्राज्य की, जहां हर राजा, हर नेता और हर सिपाही ने इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई। शिवाजी महाराज से लेकर प्रताप सिंह तक यह कहानी है साहस, रणनीति और बलिदान की। तो दोस्तों, चलिए समय के उस सफर पर चलते हैं जहां इतिहास के पन्ने खुद बोलते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1674 में, जब एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने असाधारण सपना देखा, स्वराज्य का। यह व्यक्ति थे छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने महाराष्ट्र के किलों और पहाड़ियों को अपनी ताकत बनाया और गुरिल्ला युद्ध नीति के जरिए मुगलों और आदिल शाहियों जैसे शक्तिशाली दुश्मनों को बार बार हराया। शिवाजी सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने हर जाति और धर्म को साथ लेकर एक ऐसा साम्राज्य बनाया जहां हर कोई खुद को सुरक्षित महसूस करे। उनका मुख्यालय था रायगढ़ किला, जो उनकी ताकत का प्रतीक था। लेकिन शिवाजी का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उनकी सोच और उनका साहस उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी विरासत में मिला, और यही विरासत संभाली उनके बेटे संभाजी ने। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज ने साम्राज्य की बागडोर संभाली, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। औरंगजेब, जो मुगलों का सबसे ताकतवर बादशाह था, ने मराठाओं को खत्म करने की ठान ली। संभाजी ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। औरंगजेब ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें निर्ममता से मार दिया, लेकिन उनकी शहादत ने मराठा साम्राज्य को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत कर दिया। संभाजी के बलिदान के बाद मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया राजा राम महाराज ने, जिन्होंने साम्राज्य को दुश्मनों से बचाने के लिए खुद को पूरी तरह झोंक दिया। राजा राम महाराज का दौर मराठा साम्राज्य के लिए संघर्ष और रणनीति का दौर था। जब मुगलों ने मराठाओं पर हमला किया तो राजा राम ने पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को अपनी लड़ाई का आधार बनाया। किले जैसे सिंहगढ़ और प्रतापगढ़ मुगलों के लिए अभेद्य साबित हुए। इस दौरान राजा राम की पत्नी महारानी ताराबाई ने भी नेतृत्व संभाला और मराठा सेना को प्रेरित किया। उनका संघर्ष हमें सिखाता है कि सबसे कठिन समय में भी एकजुटता और दृढ़ निश्चय ही जीत दिला सकता है। राजा राम की मृत्यु के बाद साम्राज्य को संभालने का जिम्मा आया शाहू महाराज पर, जिनके शासनकाल में मराठाओं ने नई ऊंचाइयों को छुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। इसी समय शाहू महाराज ने सत्ता संभाली। शाहू महाराज का शासनकाल साम्राज्य की स्थिरता और विस्तार का समय था। उन्होंने पेशवा प्रणाली की शुरुआत की और प्रशासनिक जिम्मेदारी अपने भरोसेमंद मंत्रियों को सौंपी। बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम जैसे पेशवाओं ने न केवल साम्राज्य को संगठित किया, बल्कि इसे उत्तर भारत तक फैला दिया। बाजीराव प्रथम का सपना था दिल्ली चलो, और उन्होंने इसे लगभग पूरा कर दिखाया। लेकिन हर साम्राज्य का सफर हमेशा आसान नहीं होता। मराठाओं को पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वे इसके बाद भी उठे और अपने साम्राज्य को फिर से खड़ा किया। शाहू महाराज के बाद सत्ता संभाली राजा राम द्वितीय ने। उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य ने कई चुनौतियों का सामना किया। अंग्रेजों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। शिवाजी थे और प्रताप सिंह के शासनकाल में मराठा साम्राज्य ने अपनी स्वतंत्रता बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार 1818 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। यह साम्राज्य भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन इसके द्वारा छोड़ी गई वीरता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान की भावना आज भी भारतीयों के दिलों में जिंदा है। मराठा साम्राज्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हमारे दिल में हौसला और हमारे साथ एकता है, तब तक कोई भी ताकत हमें नहीं हरा सकती। शिवाजी महाराज से लेकर शाहू महाराज तक यह कहानी है हर उस योद्धा की जिसने अपने साम्राज्य के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसे ही और भी प्रेरणादायक इतिहास जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।